सूरह अल माइदा आयत नंबर 76। कुल आप कह दें अताबुदूना, क्या तुम इबादत करते हो, मिन दूनिल्लाही, अल्लाह ताला को छोड़कर, माँ उनकी जो ला यमलिकू, वो इख्तियार नहीं रखते, लकुम तुम्हारे लिए, बर्रम वला नफान, नुकसान का और ना ही नफा का, वल्लाहु और अल्लाह ताला हुआ वो ही है, अस्समीउ सब कुछ सुनने वाला, अल अलीमु सब कुछ जानने वाला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि क्या तुम अल्लाह ताला को छोड़कर उनकी इबादत करते हो, यानी कि ये उनकी तवज्जुद से हर एक मुसलमान को, और वो बातिल अकायद जो रखकर बैठे थे अकीदा तसलीस वाले, ये उनको बताया जा रहा है कि क्या तुम अल्लाह को छोड़कर उनकी इबादत करते हो जो तुम्हारे ना नफा का इख्तियार रखते हैं ना नुकसान का इख्तियार रखते हैं। अल्लाह ताला वही है जो कुछ सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। कुल फेले अमर है, अंता इस्ताफाइल है, काफ वाव लाम रूट वर्ड, बाब नून है, वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा है, और काफ वाव लाम में हम जानते हैं अजवफ, यानी ये अजवफ वावी भी है। अताबुदूना आहरफ इस्तफाम है। अब यहाँ से जो जुमला बनेगा ना, वो काला के लिए मकुला बनेगा। ताबुदूना फेल है मुजारे का, वाहिद जमा मुजक्कर गायब का सीगा है, आइन बादाल इसका रूट वर्ड है, बाब नून से आया है ये, और फेल मुजारे वाहिद जमा मुजक्कर हाजिर है। मिन दूनिल्लाही, अंदुम की जमीर इस्ताफाई, मिन दूनिल्लाही, दूनिल्लाही मुरक्कब इजाफी, मिन हरफे जार से मजरूर मुरक्कब जारी, मुतालिक हो गया अताबुदूना फेल के। और इस तरीके से जो है ये मा मौसूला बनाएगा। अलग यहाँ तक एक जुमला बनेगा। अब मा मौसूला से जुमला शुरू होगा। आप कह दें क्या तुम इबादत करते हो अल्लाह ताला को छोड़कर, ये मा मौसूल ला यमलीकु, मा मौसूला जो आगे जुमला बनाएगा ना सिलातुल मौसूल की शक्ल में, तो मौसूल सिला दोनों मिलकर मफूल बन जाएंगे अताबुदूना फेल के। ला लाई नाफिया है, यमलीकु फेल मुजारे है, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है, मीम लाम काफ रूट वर्ड है, बाब दुआद है, नहीं इख्तियार रखते, लकुम तुम्हारे लिए हुआ इसका फाइल है, लकुम मुरक्कब जारी मुतालिक यमलिकु फेल के, दरम वला नाफअन नुकसान का, द्वाद रा रा इसका रूट वर्ड, वला वाव अतफ, ला लाए नाफिया, नाफअन नून फाइन, दोनों मंसूब होके समारे हैं, मुरक्कब अतफी से जोड़ेंगे, मफूले भी ही बना देंगे यमलिकु फेल के लिए। इस तरीके से फेल अपने फाइल मुतालिक और मफूलात के साथ मिलकर जुमला फेलिया खबरिया नाफिया, जो कि मा मौसूला का सिलातुल मौसूल, ये मौसूल और सिला दोनों मिलकर अताबुदूना फेल के लिए माफूले भी ही हो जाएंगे। इस तरीके से अताबुदूना फेल अपने फाइल मफूल के साथ मिलकर जुमला फेलिया खबरिया इस्तफामिया हो जाएगा, जो कि काला के लिए मकूला बनेगा। तो काला फेल अपने मकूला के साथ मिलकर जुमला फेलिया खबरिया बन जाएगा। इस तरीके से यहाँ तक मुकम्मल हो गया एक जुमला। वल्लाहु, वाव इस्तिनाफिया है, अल्लाहु मुब्तदा बनाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत का अपना नाम नामे इसमें जलाला मरफू होकर आ रहा है, हुआ जमीर फसल है जो कि मुब्तदा खबर में दरमियान में फासला पैदा करेगी, और क्या करेगी, खबर को मारफा कर देगी। ठीक है। अस्समीउ अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफ्त नंबर 1 है, अल अलीमु अल्लाह की सिफ्त नंबर 2 आ गई। ये दोनों सफताइन मिलकर खबरें बनेंगी, और अल्लाह मुब्तदा अपनी दोनों खबरों के साथ मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया बन जाएगा, और ये इस्तिनाफिया होगा। तो यहाँ पे सिंपल पैगाम है अल्लाह रब्बुल इज्जत का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की वसातत से कयामत तक के मुसलमानों के लिए पैगाम है कि अगर कोई भी इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत को छोड़कर उन लोगों को वसीला बनाएगा जो कि ना कोई नफा ना ही किसी नुकसान की अहलियत रखते हैं, यानी कि हमें दो पैगाम मिल रहे हैं। एक तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा कोई भी इंसान पूरी दुनिया में इस काबिल नहीं है कि जो हमारा कोई नफा कर सके या भी कोई नुकसान कर सके, सिवाय इसके कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा हासिल हो। दूसरा ये कि जब हम ऐसे लोगों के पास रुजू करते हैं ना, तो हमारा अकीदा बातिल होता है। हाँ, वक्ती तौर पे ऐसा हमें महसूस होता है कि अल्लाह ताला कुछ लोगों की दुआएं सुनते हैं, ये उनकी इबादत या उनके रियाजात की वजह से। अगर हम किसी को अपने लिए दुआ के लिए कहते हैं, वो कोई भी हो सकता है, क्योंकि एक हदीस के मफहूम के मुताबिक आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, तो आप अपनी दुआ उस जुबान से मंगवाएं कि जिसने गुनाह नहीं किया है। जाहिर है आपके गुनाह आपकी दुआओं की में रुकावट बन सकते हैं, किसी दूसरे इंसान के वो गुनाह नहीं होंगे। तो किसी को भी अपने लिए
دعا کا کہنا بالکل جائز ہے، مگر اگر کوئی یہ سوچے کہ میرا نفع اور میرا نقصان اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور کر سکتا ہے، تو پھر یہ وہ شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ بار بار عقیدہ تثلیث کی تردید کی جا رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہ نفع کا مالک ہے، نہ ہی کسی بھی قسم کے نقصان کا مالک ہو سکتا ہے۔